नमस्कार दोस्तों, ये मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने आई हूँ। क्वेश्चन है, इफ xt is a continuous time periodic signal given as xt is equal to summation k equal to minus 100 to 100 j sin k pi by 2 e to the power j k 2 pi t by 50, then which of the following options is correct? देखिए, इसमें आपको मैं बता देती हूँ, we know that Fourier series representation of a signal is given as xt is equal to summation cn e to the power jn omega naught t. When xt cn pairs follow unique relationship, क्या होता है? जैसे ये xt है और ये cn है, ठीक है। अगर ये रियल है, ठीक है, if it is real then it is conjugate symmetric. If it is conjugate symmetric then it is real. If it is imaginary then it is conjugate antisymmetric. Write down. If it is conjugate antisymmetric then it is imaginary. Okay. If it is r plus e means if it is real and even. If xt is real and even then it will be real and even. If it is real plus odd then it will be imaginary plus odd. If it is imaginary plus even then it will be imaginary plus even. If it is imaginary plus odd then it is real plus odd. ओके, तो फॉर गिवन सिग्नल जो आपको सिग्नल दी है, आप पहले ये टेबल याद कर लीजिए, टेबल बना लीजिएगा। अगर ये रियल प्लस इवन है रियल एक्सटी तो ये रियल प्लस इवन होगा, अगर ये इमेजिनरी प्लस ऑड है तो सी एन रियल प्लस ऑड होगा। तो आपको जो ये सिग्नल दिया है इसमें आप देखिए, फॉर गिवन सिग्नल सी एन इज इक्वल टू जे साइन के पाई बाई टू। सी एन क्या है आपका? इमेजिनरी है, ठीक है, एंड ऑड है। इट इज इमेजिनरी एंड ऑड, दैट मीन्स आई प्लस ओ है। अब आप इस टेबल से देखिए, इफ इट इज if cn is imaginary plus odd then your xt will be real plus odd, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेकेंड ऑर्डर discrete system is characterized by the difference equation. The initial conditions are given as the value of, देखिए इसको मैं यहां पे करती हूं, यहां पे ओके, इधर करती हूं, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसमें देखिए इफ xn इज इक्वल टू un, ठीक है, तो xz इज इक्वल टू कितना होगा? z बाय z माइनस वन। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन आपकी ये है, तो बाय अप्लाइंग z ट्रांसफॉर्म, देखिए मैं डिफरेंस इक्वेशन यहां अगेन लिख लेती हूँ, yn माइनस 3y ऑफ n माइनस वन प्लस 2y ऑफ n माइनस टू इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 2x ऑफ n माइनस वन। अब इसको पहले हम क्या निकालेंगे? z ट्रांसफॉर्म, तो यहां पे ये हो जाएगा yz माइनस 3 ऑफ z इनवर्स yz माइनस, यहां पे ये क्या है? yn माइनस 2 है ना, आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे z इनवर्स yz है एंड माइनस y माइनस वन, फिर प्लस 2 ऑफ z माइनस 2 yz प्लस z इनवर्स ऑफ y माइनस वन प्लस y माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू x ऑफ z माइनस ट्वाइस z इनवर्स x ऑफ z, ठीक है। यहां पे ये इनिशियल कंडीशंस के साथ डिफरेंस इक्वेशन लिखा जाएगा, विच इंप्लाइज yz ये हो जाएगा 1 माइनस 3 z इनवर्स प्लस ट्वाइस ऑफ z माइनस 2 माइनस, देखो yz आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 z इनवर्स प्लस ट्वाइस ऑफ z माइनस 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ z इनवर्स एंड यहाँ पे ये माइनस वन उधर आप साइड में ले लोगे ना, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास? एक मिनट, एक्सजेड कितना दिया आपको? एक्सजेड है आपका un, तो ये हो जाएगा z बाय z माइनस वन माइनस 2 बाय z माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, आपने क्या किया है ना, yz कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 z इनवर्स प्लस 2z माइनस 2, फिर प्लस 2z इनवर्स कहाँ पे आपको दिया है? देखिए y माइनस वन की वैल्यू कितनी दी है आपको? y माइनस टू इज इक्वल टू वन। यहाँ पे y माइनस वन और यहाँ पे अगर देखा जाए
तो ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है, ये 1, सॉरी किसकी वैल्यू है 1, y-1 y-2 इसकी वैल्यू 1 है। तो ये कितना हो जाएगा z इनवर्स इंटू 1 एंड प्लस 1, यही तो होगा ना। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 2z-2 प्लस 2z इनवर्स, यही होगा ना, ये z इनवर्स इंटू 2 एंड माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है y-1 इज इक्वल टू y-2 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी -1। जब ये आप सॉल्व करोगे तो -3 इंटू -1 एंड प्लस 2 ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस z इनवर्स इंटू 1 एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी +3, -3 इंटू -1, सॉरी y-1 तो 1 ही था ना, तो +3 हो गया एंड प्लस 2 z इनवर्स एंड प्लस 2, तो ये तो फिर 5 + 2 z इनवर्स हुआ। कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कहीं एक साइन की गड़बड़ है शायद। +2 y-2 हो गया, +2 y-2 हो गया एंड xn इज इक्वल माइनस ट्वाइस xn -1, यही था ना। ठीक है, ये आप देखिए, इसको चेक कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा इनिशियल कंडीशंस का चक्कर है, ये आप देखिएगा, क्योंकि आंसर जो आएगा मैं आपको बताती हूँ कि अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए yz इंटू 1 माइनस z इनवर्स, इसके आप फ्रैक्शंस करेंगे जब, तो ये आएगा एंड 1 माइनस 2 z इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद -1 माइनस 2 z इनवर्स इज इक्वल टू ये वैल्यू z-2 बाय z-1। आप इसको चेक कीजिएगा ये कैसे आया, सही आया है कि नहीं आया। यू हैव टू सॉल्व, इसमें मुझे लगता है क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो अभी वैल्यू ऑफ y3 एंड xn इज इक्वल टू un व्हेन n इज पॉजिटिव इज इनिशियल कंडीशंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, जब आप इसमें इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए yz इंटू 1 माइनस z इनवर्स -1 इज इक्वल टू z बाय z-1। तो yz इज इक्वल टू z स्क्वायर बाय z-1 का स्क्वायर प्लस z बाय z-1। जब इसमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n+1 un प्लस un। तो एट n इज इक्वल टू 3, y ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, u3 प्लस u3 इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। द वैल्यू देखो, इनिशियल कंडीशंस आपको दिया है कि ये 1 है, हमने आपको बताया कि कहाँ गड़बड़, आपको कहाँ चेक करना है, आपको यहाँ चेक करना है, जो हमने बताया -y इन -1 एंड इधर +2 प्लस z इनवर्स y-1 प्लस y-2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 ही हो गया ना, z इनवर्स इंटू 1 प्लस 1। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि 2z इनवर्स है और -2 2z इनवर्स हो गया, इधर +2 हो गया। एक्चुअली ये -3 + 2 होना चाहिए, तब ये -1 होगा। तो यहाँ पे ये कुछ मुझे लगता है ये प्लस तो नहीं होगा। अगर ये प्लस होगा तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ पे ये तभी -3 होगा, ये प्लस होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, ठीक, इसको चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए जगह नहीं है। ठीक है, हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। A certain linear time invariant system has the state and output equations given below। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये आंसर निकालना है। देखिए y की वैल्यू इतनी दी हुई है, yt इज इक्वल टू x1t प्लस x2t। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ yt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x1t प्लस d बाई डी टी ऑफ x2t। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0, ये अगर इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास डॉट x10
डॉट x20, ठीक है, इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 -1 0 1, ये 1 और -1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 1 थी तो आपने x1t प्लस x2t हो गया, डी बाई डी टी बाई टी आपने लिया तो डी बाई डी टी ऑफ x1t प्लस डी बाई डी टी ऑफ x2t हो गया। अब यहाँ पे जब हमने नीचे ये रखा है इसमें x1 x2 1 -1, ठीक है, एंड प्लस ये वैल्यू 0 1 और ये वैल्यू -1, ठीक है, क्योंकि ये था हम जिसमें t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। तो u की वैल्यू यहाँ पे -1 है u0 की, एंड इस x1 x2 की वैल्यू 1 -1 है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इधर, ये वैल्यू आएगी 1 और -1 जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी बताइए, 0 1 था ना इधर, इधर आप देखिए 1 into 1 this into this plus -1 into -1 this into this 1 and -2 1 plus 1 तो ये तो 2 हो गया, ठीक है, this into this plus this into this, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे 0 into 1 plus 1 into -1, ठीक है, तो ये 0 -1 तो ये -1 हो गया, ठीक है। एक तो ये वैल्यू हो गई, दूसरा ये वैल्यू जो होगी आपकी इधर, ये इधर 0 और -1 ही हो जाएगी क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितनी आई 2 -1 और ये वैल्यू 0 -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और -2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई d बाई डी टी ऑफ, कितना आ रहा है आपका d बाई डी टी, इसने पूछा है देन dy बाई डी टी एट t इक्वल टू 0, तो यानी कि d बाई डी टी ऑफ y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x1 0 प्लस d बाई डी टी ऑफ x2 0, तो ये वैल्यू डॉट x1 0 प्लस डॉट x2 0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई डॉट x1 0 एंड डॉट x2 0, यही निकाला ना आपने, ये वैल्यू यही तो आई आपकी डॉट x1 0 एंड डॉट x2 0, ये वैल्यू आई 2 -2, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 -2 दैट मीन्स 0, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, हमें कैसे किया इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द एडमिटेंस पैरामीटर्स मैट्रिक्स फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन बिलो, ये मिसलिनियस क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो हमें पता है एडमिटेंस पैरामीटर होता है I1 is equal to y11 v1 plus y12 v2 and I2 is equal to y21 v1 plus y22 v2। अब आप इसमें देखिए ये करंट I1 जा रही है तो यहाँ पे, यहाँ से करंट I2 जा रही है तो ये यहाँ पे 5I1 जा रही है ना, तो ये 5I1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5I1 प्लस I2, ये वैल्यू I1 है। अब जब इसकी वैल्यू जाएगी 6I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -v1 प्लस I1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6I1 प्लस I2 0, v1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 प्लस 12I1 प्लस 2I2, तो यानी कि 13I1 प्लस 2I2, ये v1 हो गया। दूसरा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड जब हम KVL निकालेंगे तो -v2 एंड प्लस यहाँ पे इधर से जाएंगे 2 इंटू 6I1 प्लस I2, ठीक है, यहाँ पे इस लूप लगाएंगे, यहाँ पे हमने लूप लगाया था जब, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो v2 इज इक्वल टू 12I1 प्लस 2I2, तो यहाँ पे अगर आप इम्पिडेंस पैरामीटर निकालेंगे तो वो क्या आएगा बताइए Z11I1 प्लस Z12I2 Z21I1 प्लस Z22I2, तो यानी कि जो y इज इक्वल टू है ये Z इनवर्स हो जाएगा। Z इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A, तो डिटर्मिनेंट Z और कुछ एडजॉइंट Z होता है ना, तो यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा इसमें 13 2 जा 26 माइनस 24 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे ये तो 2 हो गया 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, जब हम उसमें कुछ रिवर्स करेंगे तो ये 2 13 और यहाँ पे ये -12 -2, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -6 -1 एंड 6.5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा
सेकेंड ऑप्शन ये वाला, ये वाला 1 माइनस 1 माइनस 6 6.5। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करेंगे हम। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट वाला, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर करेक्ट। यह डायग्राम है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, ओके, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।